चीन और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के बढ़ते आसार के बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की डिमांड घटती जा रही है और इसके अनुपात में उनकी कीमत भी। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक 15 अगस्त 2022 को क्रूड ऑयल के इंडियन बास्केट की कीमत घटकर $95.58 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो जुलाई 2022 की औसत कीमत से 9% से कुछ ज्यादा सस्ती है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फरवरी 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। पेट्रोलियम मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल की 16 अगस्त 2022 को जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त 2022 को क्रूड ऑयल के इंडियन बास्केट की कीमत गिरकर $95.58 प्रति बैरल तक पहुंच गई। जुलाई 2022 में कच्चे तेल के इंडियन बास्केट की औसत कीमत $105.49 प्रति बैरल थी। यानी जुलाई 2022 के औसत कीमत के मुकाबले 15 अगस्त 2022 को क्रूड ऑयल के इंडियन बास्केट की कीमत करीब 9.39% सस्ती हुई। दरअसल कच्चे तेल की कीमतें 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले के स्तर की तरफ बढ़ रही हैं, यानी करीब 6 महीने में सबसे कम। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हो रही गिरावट को देखते हुए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की मांग की है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में डीजल का हिस्सा कुल खर्च का 60% तक होता है। अगर डीजल सस्ता हुआ तो महंगाई को नियंत्रित करना आसान होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी में जब रशिया वॉर शुरू हुई थी तो उस टाइम तेल की कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट में कम थी, लेकिन उसके बाद लगातार जैसे जैसे वॉर चलती रही तेल की कीमतें बढ़ती रही इंटरनेशनल मार्केट में। उसमें तेल कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा भाव बढ़ा दिए। जब एक तेल कंपनी कहती है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम बढ़ाते हैं, लेकिन जब घटती है घटाना भी चाहिए ना। जब कीमतें उसी स्तर पर वापस आ गई हैं तो तेल कंपनियों को घटानी चाहिए और उसका बेनिफिट आम पब्लिक को मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्टर्स को मिलना चाहिए। उद्योग संघ, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी तेल की बढ़ी हुई कीमतों से राहत की मांग की है। आपको लगता है कि भारत में जो करीब 3 महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है, आपको लगता है एक विंडो, एक नया स्पेस बन सकता है लोगों को राहत देने? जी बिल्कुल, ये स्पेस लेना चाहिए क्योंकि अभी जिस तरीके से डिसेलरेशन हुई है वो फैक्टर इन होनी चाहिए रिटेल प्राइसेस में। अगर ये ऐसा होता है तो इन्फ्लेशन को हम बहुत जल्द कंट्रोल कर पाएंगे। खासकर नीचे जो फैक्टर इन होगा तो लोगों के पास जाएगा, प्राइसेस कम होंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन और बड़ी मात्रा में गिरावट दिखाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का दौर भी जारी है। अब उद्योग जगत और ट्रांसपोर्टरों ने तेल कंपनियों से राहत की मांग की है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट का फायदा कितनी जल्दी तेल कंपनियां आम लोगों तक पहुंचाती हैं। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।